1916.386 डिवाइडेड बाई राइट साइड वैल्यू, उसका 2 बार रूट लेना है, या फिर पावर 1/4। कितना आया है हेमंत? कोई बताएगा वैल्यू कितना है? हेमंत रुक जाओ अभी। ए की वैल्यू कितनी आई है बताइए। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सोनू सुथार। यस सर। कितनी वैल्यू आई है ए की? निकाल रहा हूँ। 2 बोलो निकाल रहा हूँ। 6.61 mm। बता दिया ये, अभी बोला था नहीं बताने के लिए। अच्छा मेरी ज्वाइन अभी जस्ट हुई सर। .61 mm is the correct answer. It is from TOF4. कौन ज्यादा सेफ है? 84। सेफ तो दोनों अपने अपने हिसाब से है ना। ज्यादा ज्यादा TOF4। TOF4 है सर। So dimension from TOF4 is greater than TOF3. So डायमेंशन ज्यादा है तो कॉस्ट किसकी वजह से ज्यादा होगी? थ्योरी ऑफ फेलियर 4 से। TOF4। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा Yes, होगी। sir. इकोनॉमिकल कौन होगा? TOF3। TOF3। इकोनॉमिकल का मतलब है कम पैसा खर्च करके सेफ्टी प्रोवाइड करना। सेफ्टी वो भी दे रहा है, सेफ्टी ये भी दे रहा है। ठीक है। यस सर। पॉइजन रेशियो ये भी यूज कर रहा है, वो भी यूज कर रहा है पॉइजन रेशियो। हाँ सर। तो दोनों में बेस्ट कौन सा होगा? मतलब बेस्ट कैसे बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन कहाँ है। अगर हमको सेफ्टी ज्यादा, सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, वहाँ पे TOF4 यूज होगा। और जहाँ पे आपको प्रॉफिट से ज्यादा मतलब है, तो वहाँ पे TOF3 यूज होगा। ठीक है। यस सर। अटेंडेंस दीजिए आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर ग्राफ में बनाऊं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में, हाँ सर। बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में, तो हमारे पास अभी तक 4 थ्योरी ऑफ फेलियर हमने पढ़ लिया है, 5वां पढ़ेंगे। ठीक है, जब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में 5वीं थ्योरी ऑफ फेलियर, तो उसके बाद हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो वो बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए करना है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सिर्फ होगा उसमें। ठीक है, तो हमारे पास 5 इक्वेशन है। थ्योरी ऑफ फेलियर से 5 इक्वेशन बन गई है ना, जैसे अभी तक 4 पढ़ लिया हमने, तो 4 पढ़ लिया हमने। तो ये एक इक्वेशन ये है, सिग्मा 1 सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। तो आप लोग बताइएगा कि जो पहला थ्योरी ऑफ फेलियर है वो कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, पैराबोला है, क्यूबिक है, हाइपरबोला है? ठीक है, ये सब नहीं, अभी नहीं, आप लोग नेक्स्ट क्लास में रेडी होके आइएगा। सारा इक्वेशन कौन सा ग्राफ बनाएगा वो। तो थ्योरी ऑफ फेलियर ग्राफ का नेचर क्या है? 1 का, 2 का, 3 का एंड 4 का। तो चारों का देख लेंगे आप लोग कि कौन सा किस तरह का ग्राफ होगा। लीनियर होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, या फिर एलिप्स भी आएगा, या फिर ठीक है। लीनियर तो बोल दिया ना, लीनियर मतलब वही स्ट्रेट लाइन। लीनियर, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब में आप लोग देखिएगा 4 में कि कौन सा इक्वेशन बनना चाहिए। तो मैं अगर बोलूँ MSST, कौन सा इक्वेशन बनेगा बताओ? अभी आंसर नहीं दूंगा मैं। MSST तो सेकंड वाली है। हाँ, MSST सेकंड थ्योरी ऑफ फेलियर कौन सा इक्वेशन बनेगा ये?
लीनियर। बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात हो रही है। बाई एक्सियल ये लीनियर होगा ये तो। देखिए ये क्या है, वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ सर। बाकी ये है y और ये है x, सॉरी ये है x, सिग्मा 1 क्या है x एक्सिस, सिग्मा 2 क्या है y एक्सिस। अगर इसको और डिपेंड करता है। अब इसको और इसको लूंगा मैं अगर, तो एक हाँ। इक्वेशन बनेगा x Yes, sir. इक्वल्स टू सिग्मा वाई एस प्लस वाई, y प्लस सी। हाँ। y प्लस वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसा है। अगर ये हाँ, होगा sir. तो ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये क्या है y इक्वल्स टू सी, और Yes, ये sir. लेंगे तो x इक्वल्स टू वर्टिकल। सी, ये वर्टिकल लाइन। तो ये सारे वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कट करेंगी तो उससे अंदर एक क्लोज्ड शेप बनेगा। ठीक है, तो वो भी देखेंगे हम लोग। पहला जो थ्योरी ऑफ फेलियर है उससे कौन सा इक्वेशन बनेगा? सर फर्स्ट वाले से तो स्ट्रेट लाइन बनेगी अपने, सिर्फ स्ट्रेट लाइन क्योंकि बनेगा। सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा ys है ना। सिग्मा 1, लेकिन कभी कभी क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस से भी कंपेयर किया जाता है, सिग्मा वाई एस सी से भी कंपेयर किया जाता है इन सिंपल कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो उसमें सिग्मा 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई एस सी किया जाता है, तो वो भी एक इक्वेशन बनेगा। तो सिग्मा 1 को भी एक इक्वेशन बनेगा और सिग्मा 2 से भी एक इक्वेशन बनेगा, तो वो भी एक एनक्लोज शेप बनाएगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा भी देखेंगे, उससे वैसे ही तीसरा, वैसे ही चौथा, वैसे ही पांचवा देखेंगे। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा ग्राफ बनता है। पहला दूसरा तो आसान था, तीसरा चौथा देखिएगा आप लोग, फिर पांचवा हम लोग अपने आप में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं या रहने दें आप? कर लेते हैं सर। करें? आपकी मर्जी सर। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी होती तो मैं पूछता क्या। बाकी सबको सांप सूंघ गया है। देखो 17 हो गए, अभी 15 थे। अटेंडेंस समझ गए, अटेंडेंस होने वाला है लग रहा है। 18 हो गए। अटेंडेंस दे भी दिए क्या यार? ये देखो अटेंडेंस बोला था क्या मैंने? हाँ सर। 17 हो गया। राघवेंद्र पांडे, राघवेंद्र पांडे, अटेंडेंस कैसे सुनाई दे दिया इसको कि अटेंडेंस देना है? अब बोल ही नहीं रहा है। अच्छा एक मैं आरटी का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ट्यूटोरियल क्लास है इसलिए थोड़ा दिखा देते हैं। आरटी का क्वेश्चन देखिए, आपको ये हो जाएगा क्या? पेपर दिख रहा है आपको? हाँ सर। देखो कितने आसान आते हैं सब क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग: डक्टिलिटी, टफनेस, माइलेबिलिटी, डिस्कस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइजन रेशियो, डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रिजिडिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल सपोर्ट बीम एंड फिक्स्ड बीम। इसमें क्या करना है, कितना आसान है। डिफाइन बेंडिंग मोमेंट एंड इट्स साइन कन्वेंशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉर्जन, राइट द इक्वेशन ऑफ टॉर्जन, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, डिफाइन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो अभी बता रहा हूँ मैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट। सब हो गया है, बताओ। 20 नंबर हो गया। यस सर। 20 नंबर सर। 30 है।
30 था। हाँ सर 3 into 10 था ना। अच्छा 30 नंबर हो गया। अभी पास बस हो गया। लास्ट यूनिट बचा हुआ है तो वो, लेकिन जितना भी हमने देखा अभी तक 4 यूनिट तक वो सारा हो गया है। हम्म, तो सारा हो गया है। तो ये क्वेश्चन बताइए, थर्ड बी। The principal stress at 5 थ्योरी ऑफ फेलियर बोल रहा है, हमें 4 थ्योरी ऑफ फेलियर यूज करना है, 5 कल करेंगे तब देख लेंगे। हो जाएगा सर। ये कैलकुलेट तो द, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की वैल्यू गिवन है। निकालो जल्दी से निकालो। थर्ड बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड बी। अभी अटेंडेंस आज का उसी को मिलेगा जो आंसर बताएगा। ये आंसर लेके आप लोग साइन आउट कर सकते हो। प्राइवेटली चैट टाइम बॉक्स लगेगा में आंसर फिर। लिखोगे। For sure. सर क्वेश्चन ही नहीं शो हो रहा है, तो कहाँ चला? यस सर, स्क्रीन शो नहीं हो रहा अभी। दिख रहा है? यस हाँ सर। सर। बहुत ही अधूरा अधूरा क्वेश्चन होता है आरटीयू का, तो अपने आप अज्यूम करके डायग्राम ऐसा बनाना है कि उसको समझ में आ जाए कि ये करेक्ट क्वेश्चन है। हाँ सर। ठीक है, एग्जामों को समझ में आ जाए कि तुमने क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में इफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दिया हुआ है। सिग्मा 2 और सिग्मा वाइज दिया हुआ है। सही 2f है, टाउ एक्स वाई है क्या तो फिर? टाउ एक्स वाई कहाँ है? नहीं तो सर ये नहीं, सिग्मा 3 भी तो गिवन है ना। टेंसाइल सिग्मा 3 भी तो गिवन है ना, यूँ कह रहा हूँ। हाँ तो 3 भी ले लो ना, हाँ सही तो है। सर, आपने सिग्मा 1 सिग्मा 2 कहा था, इसलिए मैंने कहा कि फिर टाउ एक्स वाई थोड़ी ना। सिग्मा 2 है, एफ टेंसाइल है पॉजिटिव, सिग्मा 3 क्या होगा सबसे छोटा? -f/2। -1/2 एफ। यस सर। तीनों थ्योरी ऑफ फेलियर अप्लाई कीजिए, पांचों। The elastic limit in simple tension test is 200 megapascal. 200 megapascal. अब देखो एक चीज गलत कर दिया इन्होंने, सर क्या? मेगा थोड़ी है, न्यूटन पर न्यूटन हम पर उसको mm है ना। न्यूटन पर mm पास्कल होता है। तो हो क्या मेगा? हाँ कहाँ चला जाता है सिग्मा दिमाग? वाई से हाँ सर, हाँ मेगा है। वो न्यूटन पर mm है ना, मैंने वो उसमें छोड़ रखा था नहीं तो इसलिए। देखो एक चीज अधूरा दिया है, फोर्स किस में पूछा है? फेलियर एट, कोई ना सही यूनिट तो कुछ भी पूछा नहीं सर। पूछा। तो डायरेक्ट ये कैसे आप 200 यूज करके ही एफ निकाल लोगे? अधूरा पूछा इसलिए ना कि फोर्स पूछा नहीं किस में निकालना है, या फिर ये भी अच्छा नहीं दिया है कि 2f जो टेंसाइल है इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर mm स्क्वायर, अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में जो वैल्यू दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। So TOF1 sigma 1 should be less than or equal to sigma ys. हाँ सर।
सिग्मा 1 is 2f 100 आ जाएगा सर. less than or equal to 200. So F equals to 100. 100 न्यूटन. ठीक है, Yes, नहीं sir. सॉरी न्यूटन का आएगा. मेगा पास्कल आएगा. मेगा पास्कल. मेगा पास्कल आएगा. हाँ सर. हाँ, तो F की वैल्यू पूछा है ना उसने सिर्फ. यस सर. कोई फोर्स नहीं है वो. F लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स है वो, बस F की वैल्यू पूछा है. F एक कांस्टेंट वैल्यू है जो उसकी यूनिट है मेगा पास्कल. मेगा Yes, sir. पास्कल. 2F2 मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? सर वो फर्स्ट और थर्ड से आएगी 5f/2. हाँ सर, माइनस 2.5. 5F. हाँ सर, 2.5F. ठीक है, ठीक है. 2F minus F by 2 F minus F by 2 and minus F by 2 minus 2F by 2 नेक्स्ट कौन सा हो रहा है? -5 कितना हो रहा है? -2. -5 माइनस क्यों आएगा? मॉड है ना 5f/2. हाँ 5f/2. 5/2 4 होगा. सर ये 2 तो अपन कॉमन ले लेते, फॉर्मूला में थोड़ी आता है. 2 तो आता ही अच्छा, नहीं ठीक फॉर्मूला. ठीक ठीक फॉर्मूले में 2 थोड़ी ना था. ठीक है, ठीक है. हमने गलत कर दिया ये सब. आपने. तेज हो गए तुम लोग. हमने तो सही. should be less than or equals to 100 200. सिग्मा ys. ठीक है, सिग्मा ys कौन सा 80 आएगा? 80 आएगा. 80 सर. 80. Yes, sir. 80. मेगा पास्कल 3. मैम का मैसेज आ गया. चलो 5 पे होगा ज्वाइन. ये माइनस न्यू सिग्मा. ये बताइए, ये देखो गलत लिख रहा हूँ मैं. इसका तो ट्राई सिग्मा एक्सेल 1 माइनस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 आएगा. आप प्लस कर लो ना डायरेक्ट. सिग्मा 1 माइनस म्यू. सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2. म्यू टाइम सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 वहाँ भी माइनस म्यू टाइम सिग्मा 3 आएगा. प्लस सिग्मा 3 हो जाएगा ना डायरेक्ट. बाहर इक्वल्स टू सिग्मा ys. -1.85f आ जाएगा. माइनस 0.2 सिग्मा 2 कितना है? f है माइनस f और by ये 2 हाँ सर 200 कितना हो रहा है? 1.85f equals to 200. 108.1. 1.85. हाँ f सिर्फ equals to 1. वो हो जाए. नहीं सर, वो मैं इस साइड का बता रहा था. वो 200 डिवाइड बाय 1.85 होगा 108.108. एक सेकंड फिर से बताओ. 10 8.108 मेगा पास्कल. ठीक है. यस सर. TOF4 वो लगाना पड़ेगा अभी सर. वो बड़ा सा सही है फॉर्मूला जी. इसलिए. लगाइए. हाँ सर. अटेंडेंस दीजिए एक बार और. हाँ सर. बलराम यस सर. आंसर आया तुम्हारा?
नहीं सर, अटेंडेंस दे दिए तुम? अभी न्यूमेरिकल में थोड़ी दिक्कत हो रही है सर, वो क्लासेस ज्वाइन नहीं थे ना। तो हाँ। तो कब करोगे क्लास में? तो तुम कर क्या रहे हो 24 घंटे? वीडियो ना देख रहे हो, ना वाइवा दे रहे हो, ना अटेंडेंस इंप्रूव करवा रहे हो, कर क्या रहे हो? ना न्यूमेरिकल लग रहा है, ना नोट्स देख रहे हो। तुमको पता नहीं होगा, मुझे पता चल जाता है नोट्स कौन डाउनलोड कर रहा है क्लासरूम से। डाउनलोड नहीं करते सर हम तो। वही मतलब, आप एक बार ब्राउज तो करते हो ना, तो डाउनलोड पता चल जाता है। हाँ। तो कर क्या रहे हो बलराम? आ भी नहीं रहा है, न्यूमेरिकल में दिक्कत है। ये न्यूमेरिकल ही तो है, और क्या है? फिर कब आएगा? अटेंडेंस बोला तुरंत लिख दिया पी, लिख दिया तुम। कब आएगा? गारंटी दो बलराम मीना। यस सर। कब तक हो जाएगा? किस दिन में पूछूंगा तुम बता दोगे एकदम तुरंत आंसर? तारीख दो, डेट बताओ। सर कोई टॉपिक बताओ, मतलब आप क्या ऐसे नहीं होगा यार कि हम ऑडियंस बने हुए हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं होगा। टॉपिक नहीं दूंगा ऐसे। क्या टॉपिक? मेरा तो सारा टॉपिक ही है। या बस वही टॉपिक तैयार करके जाओगे क्या एग्जाम में? नहीं सर। तुमको तो बस इतना ही बोला गया ना, जिस दिन एब्सेंट हो उस दिन का टॉपिक तैयार करके वाइवा दो। उतना भी तो नहीं कर रहे हो, तो मैं टॉपिक कौन सा दूंगा ऐसे ही? तुमको तो सारा देना चाहिए मुझे, लेकिन जो एटलीस्ट काम है, जो कम से कम काम है, वो भी नहीं हो रहा है। तो कभी जब जब हो जाता है, जब सब कुछ सही चलता है, तो फिर कहीं और चले जाना होता है, कहीं कहीं घर से दूर चले जाना होता है, कहीं पता नहीं कहाँ क्या क्या करना होता है। ऐसे नहीं चलेगा यार, ये तो छोड़ दो क्लास ही है। यहाँ पे प्लस है या माइनस है? प्लस 2 म्यू है या माइनस सर, माइनस 2 म्यू, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1 सिग्मा 3 सिग्मा 1 should be less than or equals to sigma ys स्क्वायर। आगे क्या वैल्यू? हाँ सर, स्क्वायर। कितना आ गया एफ? 89.89 मेगा पास्कल। सबका सही है क्या ये? हाँ 88.99 है सर। चलो ठीक है, राउंड ऑफ किया होगा ज्यादा किसी ने। 89.89 आ रहा है सबसे ज्यादा फर्स्ट में आ तो रहा जो है, फिर सॉरी थर्ड में आ थर्ड रहा है, थर्ड में आ रहा है 108.108 है ना? 108.10 यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, हो गया। यस सर। यस सर। तो उधर लैब ज्वाइन करें मैम? हाँ ज्वाइन करो आप लोग, हो गया ना? थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर।